Vou usando super minha voz para conseguir explicar para vocês, porque tem muita gente mandando mensagem. आज के भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे न सिर्फ भारतीय चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठे बल्कि समूची चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता को भी लेकर के एक बहस छिड़ गई। जी हाँ, 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों के परिणाम के ठीक बाद में विपक्षी दल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक सनसनीखेज दावा किया। दावा यह था कि हरियाणा की चुनावी सूची में 25 लाख फर्जी मतदाताओं का घोटाला हुआ और इस भारी गड़बड़ी का सबसे बड़ा उदाहरण एक ब्राजीलियन मॉडल थी उसकी तस्वीर को बताया गया। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार उस महिला की फोटो दिखाई जिसके बारे में उनका दावा यह है कि उसकी फोटो राज्य के 10 अलग अलग बूथों पर 22 बार वोटर स्लिप में नजर आई और कभी उसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती और कभी रश्मि तो कभी विमला। उन्होंने केंद्रीयकृत सिस्टम की ओर इशारा करते हुए चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ पार्टी पर मिली भगत का आरोप लगाया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जल्द ही इस विदेशी चेहरे की असलियत जानने के लिए इंटरनेट पर खोजबीन शुरू हो गई। सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी भारत के जाने माने पत्रकारों ने उठाई। वे हरियाणा के राय विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे जहां असली मतदाताओं से संवाद किया गया, जिनके मतदाता पहचान पत्र पर ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर जुड़ी हुई थी। वहां के मतदाताओं जैसे कि पिंकी और मुनीष, इन सब ने यह बताया कि मतदाता सूची में फोटो की गलती जरूर है लेकिन वोट चोरी नहीं हुआ, सभी ने स्वयं अपना वोट डाला। गलती की जिम्मेदारी डेटा ऑपरेटरों की बताई गई। चुनाव आयोग से शिकायत भी की जा चुकी थी और मतदाताओं को अपने आधार या फिर सरकारी पहचान पत्र से मतदान करने का अधिकार मिला था। यह मामला भारतीय चुनाव आयोग की फोटोग्राफी वेरिफिकेशन प्रणाली और डेटा मैनेजमेंट पर एक सवाल उठाता है। खबर के फैलने के बाद में सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। लोगों ने गूगल, इंस्टाग्राम और स्टॉक फोटो वेबसाइट्स पर उस महिला की फोटो को ढूंढना शुरू किया। बहुत जल्दी पता चला कि यह फोटो कोई व्यक्तिगत सेल्फी या फिर प्रोफाइल फोटो नहीं है बल्कि एक फ्री स्टॉक इमेज है जो फेमस ब्राजीलियन फोटोग्राफर मैथ्यू फेरेरो की वेबसाइट और अनस्प्लैश पैक्सल जैसी साइट्स पर पब्लिश की गई थी, जो कि दुनिया भर में फैली हुई है और लाखों बार इस फोटो को डाउनलोड किया जा चुका है। इस फोटो में मॉडल का असली नाम लैरिसा सामने आया, जिसने खुद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी करके सारी बात बताई और पूरी घटना पर आश्चर्य जताया। लैरिसा की प्रतिक्रिया बहुत मजेदार थी। उसने इस पूरी घटना को एक जोकर जैसा अनुभव बताया और बताया कि उसका फोटो पुराना है और जैसे उसके बचपन की याद किसी दूसरी दुनिया में वायरल हो चुकी है, उसको ऐसा लग रहा है। उसने बताया कि भारत के कई पत्रकारों ने उसे इंटरव्यू के लिए मैसेज किया। वो ब्राजील में रहती है और भारतीय चुनावों या फिर हरियाणा से उसका कोई संपर्क नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक इस मामले को भारत की चुनावी पारदर्शिता, तकनीकी चूक और डेटा सुरक्षा का एक बड़ा खतरा मानते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगाया कि 22 बार अलग अलग नामों से एक ही फोटो इस्तेमाल हुआ है और ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन है जिसके जरिए 25 लाख फर्जी वोटर बनाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया में 19.26 लाख बल्क वोटर्स, 5.21 लाख डुप्लीकेट वोटर्स और 93,174 इनवैलिड वोटर्स राज्य में दर्ज हुए। इस घटना ने न सिर्फ राजनीतिक बहस को जन्म दिया बल्कि भारतीय चुनाव आयोग की तकनीकी व्यवस्था, डेटा मैनेजमेंट और फोटोग्राफिक वेरिफिकेशन प्रणाली की खामियों पर भी सवाल उठाया। चुनाव आयोग का कहना यह है कि सभी बूथ पर कांग्रेस के प्रतिनिधि मौजूद थे पर किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। आयोग ने सभी प्रक्रियाएं विधिवत पूरी होने का दावा किया और औपचारिक शिकायत की सलाह दी। इस खबर का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी दिखा, जहां लैरिसा ने यह कहा कि उसे अब दर्जनों भारतीय पत्रकारों के मैसेज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन पब्लिसिटी के बावजूद उसे इस मामले से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है और
वो भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना और शुभकामनाएं प्रकट करती है। जी हाँ, इस घटना का एक सोशल कल्चरल पहलू भी है। भारतीय जनता के बीच में विदेशी फोटो का उपयोग राजनीतिक हथियार के तौर पर किया गया, जिससे देश की चुनावी प्रक्रिया की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। सोशल मीडिया पर लोग प्रशासन से पारदर्शिता, जांच और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने की मांग कर रहे हैं। इस पूरी जानकारी के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है? आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।